जो वृद्ध उम्रदराज है उनको बख्शा जाएगा, जो बीमार रहते हैं उनको बख्शा जाएगा, लेकिन जो बोलते हैं कि हम तो बहुत बड़ा दबंग है, उनकी दबंगगिरी निकाली जाएगी। नमस्कार, सफर सच में आप तमाम साथियों का स्वागत है। मैं राहुल कुमार और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के विधानसभा के पास। और जिस तरह से जयराम भैया के द्वारा लगातार ये किया जा रहा है कि किसी न किसी तरह से 1932 खतियान को लागू किया जाए झारखंड में, जो लगातार इनका मुहिम है, लगातार ये जारी रखे हैं। सबसे पहले 1932 खतियान को लेकर के पिछले बार भी जब 21 तारीख को आपने विधानसभा घेराव करने का काम किया था, उसके बावजूद भी आपकी ये मांग नहीं सुनी गई। अब क्या इस मानसून सत्र में आपको लगता है कि 1932 खतियान पारित हो पाएगा? देखिए, जनता का काम होता है आंदोलन करना। लोकतंत्र में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जनता को लगता है कि सरकार अगर गलत कर रही है, चाहे दबाव में हो, किसी कारणवश हो, तो जनता का काम होता है आंदोलन करना। नीति नियम बनाने का काम है तो गवर्नमेंट का जो विधानसभा के भीतर बनता है, अगर वो बनाती है तो जाहिर सी बात है आंदोलन स्वतः शांत हो जाएगा। अगर नहीं बनाती है तो फिर एक कहावत है, मरता क्या नहीं करता। क्योंकि आज आप देख सकते हैं 6 महीना से आंदोलन चल रहा है। ये कोई मजाक का विषय नहीं। हमारी बहन बैठी है, अगर चाहें तो कैमरा घुमा सकते हैं इनके तरफ। इनके पति को गोली से मार दिया जाता है जमीन विवाद में, और आज तक इनको इंसाफ नहीं मिल पाता है। तो आखिर झारखंड राज्य क्यों बना है, किस लिए बना है, किनके लिए बना है? अरे भाई, बिहार के लिए, बिहारियों के लिए बिहार है, बंगालियों के लिए बंगाल है, उड़िया वालों के लिए उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ियों के लिए छत्तीसगढ़ है, झारखंड झारखंडियों का है। इस बात को राज्य की सरकार को समझना होगा, और हम लोग वही मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए नीति बनाए। कोई भी दुनिया का एगो जन्म लेने से लेकर मरण तक एगो नियम होता है। बच्चा जब जन्म होता है तो नियम होता है, जो मर जाता है तो नियम क्रिया के बाद उसका दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन इस राज्य का कोई नियम नहीं है। ये राज्य एक नियम लेके आए थे 1985 की। एक बात बताइए, हमारे लोग, झारखंड के लोग आज़ादी से पहले अंग्रेजों के टाइम असम गए हैं, यानी आज से 70, 80, 100 साल पहले। आज तक असम में उन्हें असम का दर्जा नहीं मिला। उन्हें टी ट्राइब का नाम है, यानी वो असम के भी नहीं रहे, झारखंड के भी नहीं रहे, वे रिफ्यूजी बन गए। जो लोग इसी के यहाँ के थे, उन्हें वहाँ असम में अधिकार नहीं मिला, तो 85 वाले हैं झारखंडी कैसे होंगे? आप ये कह सकते हैं कि जो लोग इस भूभाग में रह गए हैं, उसका दूर दूर तक दूसरे राज्यों से नाता खत्म हो चुका है। उसका सर्वे करके उन्हें एक विशेष प्रावधान के तहत यहाँ का कोई एक अधिकार दिया जाए। लेकिन आप कहेंगे कि जो 1985 के बाद रहने वाले झारखंडी, इसका मतलब 84 में उसका कहीं घर था, वो घर नहीं खत्म हुआ है। और ऐसा करना संविधान का उल्लंघन करना है, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही राज्य में डोमिसाइल रख सकता है, एक स्थानीयता रख सकता है, एक देश में एक ही वोटर आईडी चलता है। लेकिन झारखंड में अवैध वोटर कार्ड है, झारखंड में अवैध स्थानीयता प्रमाण पत्र निर्गत होता है। इसलिए हमारी लड़ाई संवैधानिक है, नीतिपूर्वक। मेरा एक सवाल आपसे और है, जिस तरह से 1932 खतियान अगर यदि लागू होता है तो झारखंड में, रांची, बोकारो, धनबाद में 75% लोग 1932 खतियान का ये जो मूल फायदा है या फिर मूल जो है वो नहीं उठा पाएंगे। तो एक इंसानियत होने के नाते उन लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैंने स्पष्ट कहा, अगर आप दो राज्यों के साथ आपका संबंध है तो भाई वहाँ कोई दया का बात ही नहीं है। अगर आपको भोजन मिल रहा है, दया किस पे किया जाता है? जो जिसके पास भोजन नहीं है। अगर आपके पास दूसरे राज्य से आपका संबंध है, वहाँ अगर आपके बच्चे पढ़कर वहाँ भी नौकरियों में दावा करते हैं, वहाँ भी आपका भूभाग में कहीं हिस्सा है, और आप झारखंड में भी अगर ये बात करते हो, ये गलत। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, मुझे भी लगता है, जो झारखंड में आके बस गए हैं। तो सरकार सर्वे करे। अरे भाई, सर्वे कैसे नहीं होगा? मेरा बिना मर्जी के मेरा कलर ट्यून बदल जाता है कोरोना काल में, तो सरकार के पास तो सारा आंकड़ा है। तो सरकार अगर चाहे तो एक शुद्धता, एक सत्यता के आधार पर एक सर्वे कर ले, और ऐसे लोगों को चीन कर सामने ले आए जो इस राज्य में यहाँ के सिवा कहीं कुछ नहीं है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि हम अगर लागू होता है तो हम तो ये हो जाएंगे, तो भैया अगर आपका राज्य है, यहाँ भी है, तो ये दोनों नहीं चलेगा। व्यापार के लिए कोई कहीं आ सकता है, कोई कहीं व्यापारी बन सकता है, ये हमारे झारखंड में चलेगा। बट आप कहेंगे कि हम यहाँ के नियोजन में दावा करेंगे, अभी फर्जी सर्टिफिकेट बना के आप दोनों राज्यों में वोट देने के लिए जाएंगे, तो ये गलत है, असंवैधानिक है। आप चुनाव के टाइम आइए, आपको प्रमाण के साथ, और नगर निगम का चुनाव तो आ ही रहा है, देखिएगा वोटर कहाँ से आएंगे। नगर निगम चूंकि शहर में ही होता है, और जो बाहरी राज्य के लोग वो शहर में ही ज़्यादा बसे हैं, तो नगर निगम का जो चुनाव आएगा, आपको वोटिंग से 2-3 दिन पहले एकदम साथ में कैमरा लेके आपको घूमेंगे, आपको स्पष्ट पता चलेगा लोग कहाँ से वोट देने आ रहे हैं। अन्य राज्य वोट देने आते हैं फिर चले जाते हैं, तो भाई ये तो सरासर लूट है, और लूट की खुली छूट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अभी भी जहाँ तक लोग जो सोए हुए हैं 1932 खतियान को लेकर के, तमाम जो झारखंड के युवा हैं, कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अवगत नहीं है 1932 खतियान को लेकर के। उन तमाम झारखंडियों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन तमाम झारखंडियों को यही संदेश देंगे कि अंतिम निर्णायक लड़ाई है।
अगर आप नहीं लड़ते हैं तो आपका आने वाला फ्यूचर डैमेज होगा, आपके आने वाले बच्चों का भविष्य डैमेज होगा, और धीरे धीरे जो आपका माटी है वो तो ऐसे उल्लंघन हो रहा है। CNT को वायलेंट करते हुए ज़मीनें खरीदी जा रही है, SPT का उल्लंघन किया जा रहा है, अनुसूची 9 का उल्लंघन किया जा रहा है। और इसीलिए राज्यवासियों से यही संदेश होगा, ये लड़ाई निर्णायक है। राज्य बना क्यों है, किसके लिए बना है, सरकार से मांग करें। एक लाइन में लिखिए झारखंडी कौन है। जैसा कि आपका 1932 खतियान को लेकर के लगातार मुहिम आप चला रहे हैं, उसके बावजूद भी जो यहाँ के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, झारखंड के जो मौजूदा सरकार है, वो आपकी मांग को लगातार टालते जा रहे हैं। उन अभी जो मौजूद सरकार में बैठे हैं, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि झारखंडियों का सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी 1932 खतियान जो है झारखंड के लिए वो लागू नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे वजह है सरकार की मानसिकता। सरकार तो आदिवासी चेहरा है, सरकार तो झारखंडी चेहरा, लेकिन उसके आगे पीछे जो लोग हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे, पिंटू सिंह या और जो भी नाम है, बहुत सारे नाम हैं, तो वो लोग इस राज्य के नहीं हैं। उनका आंदोलन में एक नाखून तक नहीं उखड़ा है, उनका एक बूंद रक्त नहीं गिरा है। वे लोग राज्य को पीछे से चला रहे हैं और वे बाहर के हैं। देखिए, सुप्रियो भट्टाचार्य बंगाल से संबंध रखते हैं, झारखंड का एग्जाम का सेंटर कलकत्ता भेज दिया। जो जैसे जगह घपला हुआ, एक बंदा उड़ीसा से मिलता है, एक मुंगेर बिहार से मिलता है। तो जो लोग सरकार को चला रहे हैं वे अन्य राज्यों के हैं और अपने राज्यों के लोगों के लिए आने का रास्ता खोल दे रहे हैं। मैं उन लोगों से भी कहूँगा, देखिए भाई, हमारी लड़ाई इन इंसान से नहीं है, आप गलत कर रहे हैं। आपका राज्य है, आप अपने राज्य के लोगों के लिए वहाँ आंदोलन करें, वहाँ आवाज़ उठाएं। बाकी एक मजदूर के रूप में, एक व्यापारी के रूप में, एक व्यवसायी के रूप में कोई अगर कहीं जा सकता है, आ सकता है, उसका स्वागत है। पर वहाँ के हो जाना, वहाँ का डोमिसाइल ले लेना, वहाँ वोटर ID बना लेना, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसका हम लोग विरोध करते हैं, करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जयराम जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।